नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, ट्रू ट्रेडर की फैमिली की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी चलिए देखते हैं कि हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो इतना बड़ा फॉल आया है पिछले हफ्ते, देखा जाए तो ये फॉल का जो टाइमलाइन है थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत अच्छा खासा करेक्शन दे चुका है। और यहाँ पर क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस बैक? तो मेरा यहाँ पर इसका जवाब होगा हाँ, कि यहाँ पर एक बाउंस बैक जो ओवरसोल्ड मार्केट्स हो रखे हैं, एक एक्सपेक्टेशन है कि बाजार जो है एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, देने की तैयारी करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना एनालिसिस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास न्यूज़ के बेसिस पे भी क्या क्यूज़ हैं, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो। तो हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो निफ्टी जो है अभी फिलहाल अपने कई सारे मूविंग एवरेजेस, जैसे कि 7 डे मूविंग एवरेज, 14 डे मूविंग एवरेज और 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। और हमारा जो टारगेट था नीचे का 25,075, वो ऑलमोस्ट अचीव होता दिखाई दे रहा है। और इस महीने का ऑलमोस्ट पहला जो टारगेट है नीचे का, वो हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करें कि ऊपर कैसे जाएगा, उसके लिए हम लोग चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर देखें तो यहाँ पर एक तरीके से अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला और साथ ही साथ कई सारे नेगेटिव क्रॉसओवर्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखो तो एक तरीके से यहाँ पर आपको लगे कि बाजार बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया और आपको डर लग रहा होगा कि यहाँ पर बाजार और नीचे चला गया, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर लगातार गिरने के साथ साथ यहाँ पर उसने अपना 200 मूविंग एवरेज ऑन 1 आवर चार्ट्स उसको भी ब्रेक करा है और उसके बाद वहाँ पर क्लोजिंग भी दी है, राइट। तो यहाँ पर एक तरीके से अभी जो अपसाइड रेसिडेंस है आपके पास इस हफ्ते के लिए फिलहाल, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो आपका रहेगा 25,400 का, और उसके ऊपर दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 25,550 का। ठीक है, तो ये जो जोन है, बाजार यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं, जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं, वो हल्का होने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर वो सेलिंग करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्रॉस करता है तो बाजार जो है अपना जो गैप छोड़ के गया हुआ है उसको कंप्लीट करने की तरफ आ सकता है। और वो जो भाव है आपका, वो आपका आ जाता है 25,740, 25,740 का एक एकेडमिक प्राइस हमें देखने को इस हफ्ते मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप आरएसआई के चार्ट्स पर भी जाकर देखोगे तो वहां पर आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस ऑन आवरली चार्ट्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग यदि डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। यदि मान लो निफ्टी 25,000 का लेवल ब्रेक करता भी है अगेन, तो इन दैट केस हमारे पास डाउन साइड में क्या देखने को मिल सकता है, जो हमारा जो बाइंग जोन है या फिर एक तरीके से जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे कई सारे बायर्स खड़े हैं, कई सारे बुल्स खड़े हैं, तो वहां पर आपको बाजार जो है वो रेंज है आपका 24,750 से लेकर 24,850। ठीक है, ये एक बहुत ही एकेडमिक जोन है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा रियलिटी की बात करें तो हमें डाउन साइड में मतलब प्रॉपर वे में क्या दिखता है, वो आपका जो लेवल आ जाता है इस हफ्ते के लिए, वो आपका आ जाता है 24,950। तो ये लेवल को ध्यान रखना दोस्तों, ये हो सकता है कि आपको मंडे के सेशन में देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन एक और चीज देखते हैं, यहां पर हमारे पास मंडे के सेशन में एक थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अब इसका सिंपल सा एक रीजन ये है कि आपका हमारे पास आ जाता है न्यूज़। तो वो न्यूज़ क्या है दोस्तों? वो न्यूज़ है हमारे पास यूएस मार्केट्स। तो यूएस मार्केट्स में हमारे पास क्या न्यूज़ देखने को मिला, वो है आपका नॉन फार्म पेरोल्स। तो इसका मतलब कि कितने रोजगार लगे हैं, कितने नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं, उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये डेटा बहुत अच्छा आया है, बहुत धमाकेदार आया है। यानी कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन था कि कितने जॉब्स एक्स्ट्रा लगेंगे, एक्स्ट्रा जॉब्स में एक्सपेक्टेशन था मार्केट को कि 145,000 एक्स्ट्रा जॉब्स लगेंगे। लेकिन जब डेटा आया तो डेटा कहता है कि यहाँ पर हमारे पास 2,54,000 जॉब्स एक्चुअल में लगे हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उसके चक्कर में जो यूएस के मार्केट्स हैं उसमें एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला।
और डाउ जोन्स में एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स में भी एक अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यदि बात करें तो हफ्ते के स्टार्टिंग के सेशन में हमें एक अच्छा पॉजिटिव क्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बाजार जो है, क्योंकि यहाँ पर भी टेक्निकल तौर पे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो उसकी वजह से एक बाउंस बैक हमें एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, यदि मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करूं, अपने थोड़ा सा इसको अपने डेटा वापस से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अपने सिर्फ न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ इस हफ्ते रहने वाले हैं। अच्छे अच्छे मतलब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रहने वाले हैं। अच्छा का मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हो, हमारे पास कई सारे न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर्स होने वाले हैं। सपोज करो यदि मैं सिर्फ फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को मैंने कहा कि फ्राइडे का सेशन जो रहेगा वो आपका नॉन फार्म पेरोल्स के बेसिस पे रह सकता है, जिसका इफेक्ट हमारे बाजार पे मंडे को पड़ेगा। यानी कि मंडे को हमारे पास एक अच्छा डेटा पॉइंट देखने को मिल सकता है जो पॉजिटिव डेटा बेस हमारा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से जो 140,000 एक्सपेक्टेड था उसके अगेंस्ट हमारे पास एक्चुअल में 254,000 जॉब का डेटा निकला है। ठीक है, अब यदि मैं दूसरी चीज की बात करूं तो यहां पर आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला रहेगा, जो कि बुधवार के सुबह 10 बजे रहेगा। अब यहां पर एक्सपेक्टेड है कि यहां पर हमारे पास फिलहाल कोई रेट ऑफ चेंज में चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर यदि मान लो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्ट में या इंटरेस्ट रेट डिसीजन में एक कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई दिया कि यहाँ पर आरबीआई आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ समय में आरबीआई अब इंटरेस्ट रेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इन दैट केस बाजार वहाँ पर एक थोड़ा सा उछाल वापस से मार सकता है। राइट, अच्छा उसके बाद हमारे पास थर्सडे के सेशन में कैसा रहेगा? थर्सडे के सेशन में एफओएमसी के मिनट्स के इफेक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि वेडनेसडे शाम को हमारे यूएस के मार्केट्स में एफओएमसी का मिनट्स रिलीज होगा। उसके बेसिस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसका इफेक्ट जो होगा वो आपका थर्सडे के बाजार में आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास 10th ऑफ अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को, मतलब देखा जाए तो 10th ऑफ अक्टूबर इन यूएसए विच इज थर्सडे, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमारे फ्राइडे के सेशन में देखने को मिलेगा। और उसका क्या क्या डेटा है हमारे पास, वो आपका रहेगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और इन्फ्लेशन रेट, तो इन दोनों का डेटा भी निकलेगा। और साथ ही साथ लास्ट में हमारे पास फ्राइडे एक और डेटा देखने को मिलेगा, वो आपका रहेगा हमारा जो लोकल क्यू है, यानी कि लोकल में हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फॉर अगस्त मंथ, वो देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इस हफ्ते बहुत अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है हमारे बाजारों में। तो देखिए, हम लोग यदि सिर्फ टेक्निकल बात करें तो टेक्निकल तौर पर हमारे पास क्या डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। अप साइड में मैंने क्या कहा, अप साइड में हमारे पास जैसे ही निफ्टी 25,400 और 25,550 इस लेवल को ब्रेक करेगा, 25,550, तो इस लेवल को यदि ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारे पास और अपसाइड देखने को मिलेगा और निफ्टी अपना जो गैप अप है या गैप डाउन है उसको कंप्लीट करने आएगा। ठीक है, और वो जो गैप डाउन है वो आपका 25,740, ये आपका एक एकेडमिक लेवल देखने को इस हफ्ते हमें निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, अब यदि हम लोग डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमारे पास निफ्टी जो है 25,000 या 24,950 हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यदि मान लो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूं, यहां पर निफ्टी में हमारे पास डाउन साइड में 24,950 का एक अच्छा बेस मिलेगा। और उसके बाद यदि एकेडमिक लेवल बात करूं तो एकेडमिक रूप से हमारे पास 24,750 से लेकर 24,850 ये जो रेंज रहेगा, ये एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स है या जो बुल्स है वो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट देने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ऑलरेडी बाजार इतने कम समय में बहुत ज़्यादा गिर गया, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास निफ्टी का पूरा डेटा समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहे। और यदि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं डेली एनालिसिस पर, मतलब कि हमारे पास मंडे के सेशन में कैसा डेटा पॉइंट्स देखने को मिल सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा मतलब देखा जाए तो पहले तो पुल बैक रैली देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा हो सकता है कि यहां पर निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर दे और उसके बाद एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिले। ठीक है, अब यहां पर कैसे होगा, एक तरीके से देखा जाए तो डाउन साइड में हमारे पास
निफ्टी में जैसे ही 25,000 का लेवल वापस से यदि ब्रेक होता है तो उसका 24,900 या 950 उसके रेंज में हमारे पास एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिल सकता है। तो अपने यहाँ पर एक 930 का लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर इस रेंज में निफ्टी यदि आता है तो यहाँ पर एक बाउंस बैक का एक कोशिश हो सकता है, कोशिश नहीं बोलूँगा, यहाँ पर एक बाउंस बैक होने का पूरा पूरा चांसेस है। ठीक है, अब यदि मान लो इसके ऊपर जाता है तो हमारे पास कौन से लेवल्स ब्रेक करने पर निफ्टी ऊपर जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस 25,140 का है, और उसके बाद यदि निफ्टी उसके ऊपर और जाता है तो इन दैट केस हमारे पास जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपका 25,300 का है। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है इसके बाद और ऊपर कहाँ जा सकता है वो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर निफ्टी का हमारा डेली और वीकली पूरा का पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास अगेन यदि हम लोग वीकली एनालिसिस करें तो क्या डेटा निकल कर आ रहा है वो देखते हैं। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा माइनर नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला तो है, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो भी एक तरीके से ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। यदि देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो पुराना लाइफ टाइम हाई था वो था आपका 53,357। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड जो कर रहा है। अब डाउन साइड की यदि बात करें तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में 51,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि वो उसका 100 डेमा है, 100 डेली मूविंग एवरेज है। तो यदि मान लो बैंक निफ्टी और नीचे आता भी है तो इन दैट केस वो 51,000 से घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि 51,000 का 100 डेली मूविंग एवरेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर 53,357 जो है ये आपका जो लेवल है, यहां पर ये पॉइंट हमें एक तरीके से वापस देखने को मिल सकता है इसी हफ्ते। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यदि देखा जाए तो मैं एकदम शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की बात करूं तो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस में हमारे पास 51,000, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो। यहाँ पर यदि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 51,900 ये जो लेवल है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और इसके बाद यदि बाजार इसको यदि ऊपर में ब्रेक करेगा, जो कि करना चाहिए, अब इस हफ्ते कब करेगा वो एक मैटर ऑफ फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 51,900 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकलेगा तो उसके बाद हो सकता है वापस से बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आए, दूसरा वो है आपका 52,500 का। ठीक है, अब उसके बाद यदि इसके ऊपर और जाता है तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो एक जोन में रहेगा, और वो जोन कौन सा है वो आपका है 53,000 से लेकर के 53,357। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड आपको मिल गया वो है 51,000, और अप साइड भी आपको मिल गया वो है 53,000 से लेकर 53,357। ये वाला जो लेवल है ये दोस्तों हो सकता है एकेडमिक लेवल हो, यहां पर आपका बैंक निफ्टी आए या फिर ना आए, लेकिन गिवन इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी हो रहा है तो उसके चक्कर में हो सकता है कि बैंक निफ्टी 52,500 को भी क्रॉस कर दे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हो गया बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पर। डेली एनालिसिस में 15 मिनट के चार्ट पर यदि हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में डेली एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक अपसाइड मूव वापस से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके आरएसआई के चार्ट्स पर भी हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि ऊपर जाने के लिए हमारे पास संभावना बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आपका है 51,750। ये जो लेवल है ये आराम से बैंक निफ्टी ऊपर में ब्रेक कर सकता है, और उसके बाद जो मेजर हर्डल रहेगा वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यानी कि सिर्फ मंडे के लिए आपका 52,000 का लेवल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि डाउन साइड की बात कर ले तो डाउन साइड में फिलहाल कुछ खास है नहीं, लेकिन यदि मान लो बैंक निफ्टी और नीचे जाता है तो यदि फ्राइडे का सेशन का जो लो है उसके आसपास यदि बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करता है, अब ये फ्राइडे का सेशन का लो क्या है वो आपका है लगभग 51,370 के आसपास का। ठीक है, तो इसको यदि ब्रेक करता है 350 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यदि बैंक निफ्टी नेक्स्ट ब्रेक करता है तो इन दैट केस हमारे पास थोड़ी सी कमजोरी और बढ़ सकती है, और उसके बाद बैंक निफ्टी जो है वो आपका एक डाउन साइड टेरिटरी में आएगा, और वो आपका सपोर्ट जो लेगा वो आपका लेना चाहिए ऑलमोस्ट 51,100 के आसपास का। हो सकता है वो 51,000 का एक साइकोलॉजिकल मार्क टच करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको डाउन साइड मिल गया, एक है 51,000 का एकेडमिक लेवल और एक है 52,000 का एकेडमिक लेवल। तो आई होप दोस्तों कल के सेशन के लिए आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, और वीकली एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप यदि हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक क्लिक करके आप एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।